Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of third chapter, that is question number 6. Find the perimeter and area of the shape given below. Find the perimeter and area of the shapes given below. तो यहाँ पे जो शेप दिया गया है वो शेप का पेरीमीटर और एरिया कितना है हमको बताना होगा। तो उससे पहले हमको स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल क्या है और स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर क्या है कैसे निकालते हैं, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालते हैं मालूम होना चाहिए। तो स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये क्लोज्ड फिगर है। स्क्वायर इज ए क्लोज्ड फिगर व्हिच हैज फोर साइड। स्क्वायर का एक क्लोज फिगर है और उसका फोर साइड होता है। तो स्क्वायर में क्या होता है, जो फोर साइड है तो सभी साइड का लेंथ जो क्या होता है इक्वल होता है। कैसे, सपोज ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो बाकी सभी साइड क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा। सो दिस साइड 4 सेंटीमीटर, दिस साइड 4 सेंटीमीटर और दिस साइड ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, द लेंथ ऑफ फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो स्क्वायर में सभी साइड का लेंथ क्या होता है इक्वल होता है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फॉर्मूला दैट इज 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। बाद में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मीन्स साइड इंटू साइड। तो एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक स्क्वायर है, स्क्वायर का वन साइड का लेंथ कितना है, सपोज 5 सेंटीमीटर। तो एक साइड का लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर, बाकी साइड का कितना होगा 5 सेंटीमीटर सभी होगा। सो ये साइड भी 5 सेंटीमीटर, सो दिस साइड भी 5 सेंटीमीटर, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर का द लेंथ ऑफ फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, हर साइड इक्वल होता है। तो फिर ये स्क्वायर का भी हम पेरीमीटर निकालेंगे, बाद में एरिया निकालेंगे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू, तो साइड के बदले में क्या लिखेंगे, वन साइड का लेंथ दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 5, 4 5 जार 20 सेंटीमीटर। तो फिर ये जो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आया 20 सेंटीमीटर। तो इसी तरह इस स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। एरिया, तो एरिया फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर मीन्स साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो साइड का वैल्यू कितना है 5 और साइड का वैल्यू क्या है वो भी 5। सो 5 5 जार 25, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो स्क्वायर है उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, कोई भी साइड का लेंथ। तो फिर वो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आया 20 सेंटीमीटर, बाद में एरिया कितना आया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन रेक्टेंगल,
ये क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल इज ए क्लोज्ड फिगर which has four sides and the length of opposite sides are equal to each other। तो रेक्टेंगल का मतलब एक क्लोज फिगर, आप देख सकते हैं मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जो कि एक क्लोज फिगर है। तो फिर रेक्टेंगल का फोर साइड, तो देखिए मैंने कितना साइड है शेप का, 1 2 3 4, फोर साइड। बाद में रेक्टेंगल में क्या होता है, द लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। जो ऑपोजिट साइड है, सो दिस साइड ऑपोजिट इज दिस साइड ऑपोजिट इज दिस साइड, द ऑपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है। सपोज ये जो साइड है 5 सेंटीमीटर, तो उसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सपोज ये साइड 3 सेंटीमीटर, तो उसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, दिस साइड, ये साइड भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, बाद में सो व्हाट इज द पेरीमीटर, सो फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर। तो फिर रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये रेक्टेंगुलर लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 3 सेंटीमीटर। तो फिर यही रेक्टेंगल का अभी पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो फिर सो दिस इक्वल, सो 2 को 2 लिखिए, सो होल इंटू लेंथ कितना है, लेंथ का देखिए 5 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ कितना है 3 सेंटीमीटर, सो दिस इक्वल टू 2 होल इंटू 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो ब्रैकेट हटाइए, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हटाए तो 2 इंटू 8, सो दैट इज इक्वल 2 8 जार 16 सेंटीमीटर। तो फिर व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो फिर बाद में रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो एरिया का फॉर्मूला क्या है, दैट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फिर एक जो रेक्टेंगल दिया गया, ये रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। सो लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ की जगह 5 सेंटीमीटर लिखिए, इंटू ब्रेथ कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ की जगह में 3 सेंटीमीटर लिखिए। सो 5 3 जार 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिर आपको याद रखना होगा यहाँ पे, सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये जो फॉर्मूला आपको याद रखना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। बाद में एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। बाद में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू साइड। बाद में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ना सॉरी, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ये चारों फॉर्मूला को आपको याद रखना। तो फिर अभी चलते हैं एक्सरसाइज में। सो फर्स्ट नंबर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शेप दिया गया है, ये शेप देखने में कैसा है, तो रेक्टेंगल है जैसा। तो फिर ये जो शेप का, क्योंकि ये जो शेप का 4 साइड है और द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू इच अदर। तो फिर अभी ये जो, तो अभी काउंट करते हैं, पहले लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना, ये जो रेक्टेंगल का।
सो 1 2 3 लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ए 3 सेंटीमीटर मतलब ए साइड 3 सेंटीमीटर, दैट इज 1 2 3। सो 1 2 ब्रेथ कितना है 2 सेंटीमीटर, ये भी ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर 1 2। तो अभी ये जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं, तो आपको पहले मालूम है। सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 2 सेंटीमीटर। सो 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो दिस योर 2 लेंथ क्या है 3 है, प्लस ब्रेथ क्या है 2 है, सो दैट इज इक्वल 2। सो 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो वही लिखिए द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देन ये जो शेप का स्क्वायर निकालते हैं ना, सॉरी ये जो शेप का एरिया निकालते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ कितना है 3, ब्रेथ कितना है 2, सो 3 2 जार 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो वो लिखिए 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन सेकेंड फिगर, तो पहले काउंट कीजिए लेंथ कितना है ब्रेथ कितना है। तो पहले काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। सो लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 1 2 3 4 सेंटीमीटर। तो दिस साइड 6 सेंटीमीटर, दिस साइड, क्योंकि ये जो शेप देखने में कैसा है रेक्टेंगल ऐसा, ये साइड 4 सेंटीमीटर, ये साइड 4 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर, ये कौन सा शेप है रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितना है 6 है, ब्रेथ कितना है 4 है, तो वही लिखिए 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 लेंथ की जगह क्या लिखना है 6 प्लस ब्रेथ 4, 2 इंटू 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल 10, 2 10 जार 20 सेंटीमीटर। तो वही लिखिए, तो मैंने वही लिखा 20 सेंटीमीटर। बाद में एरिया का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना 4 सेंटीमीटर। सो 6 इंटू 4, 6 4 जार 24, सो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिर ये जो शेप का पेरीमीटर कितना 20 सेंटीमीटर, एरिया कितना 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट कम टू द थर्ड नंबर। तो पहले ये जो शेप दिया गया इस शेप का लेंथ ब्रेथ कितना काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। ये साइड कितना है ब्रेथ 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर। 1 2 3 4, ये भी 4 सेंटीमीटर। 1 2 3 4, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो फिर आप देख सकते हैं ये जो शेप ये कौन सा जैसा दिखाई देता है स्क्वायर जैसा दिखाई देता है, क्योंकि द लेंथ ऑफ 4 साइड्स आर इक्वल टू इच अदर। ए साइड 4, ए हर साइड का लेंथ कितना है 4 साइड सेंटीमीटर, तो फिर एक स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, सो 4 4 जार 16 सेंटीमीटर। तो मैंने वही लिखा, सो पेरीमीटर दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। बाद में ये स्क्वायर का एरिया क्या है, तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या है साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो फिर 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मैंने वही लिखा। देन क्वेश्चन नंबर 4, तो फिर ये जो शेप दिया गया उसका पहले लेंथ कितना लिखते और ब्रेथ कितना लिखते। तो काउंट कीजिए 1 2 3, लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर। तो दिस साइड 1 2 3, 3 सेंटीमीटर, दिस साइड 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ पे देखिए
ये जो शेप का द लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू इच अदर। तो एक कौन सा शेप है? इट इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ कितना है? 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो वही लिखिए 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो दिस 2, लेंथ कितना है? 3 प्लस ब्रेथ कितना है? 4। सो दिस 2 इंटू 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7। 2 7 जार 14 सेंटीमीटर। तो मैंने वही लिखा 14 सेंटीमीटर। बाद में एरिया क्या है? सो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? दैट इज फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। 3 4 जार 12। सो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन फिफ्थ, तो पहले सबसे पहले ये जो शेप का एरिया कितना और ब्रेथ कितना काउंट करके लिखते हैं। सॉरी, लेंथ कितना ब्रेथ कितना काउंट करके लिखते हैं। 1 2 3 4, ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है? 1 2 2 सेंटीमीटर। सो 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर, 1 2 2 सेंटीमीटर। देखिए ये जो शेप में, इस शेप में द लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू एच आर। तो फिर ये कौन सा टाइप का शेप है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है? 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो यहाँ पे लेंथ कितना है? 4, ब्रेथ कितना है? 2। सो 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 लेंथ जगह में कितना लिखना है? 4 प्लस ब्रेथ दैट इज इक्वल 2। सो 2 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। 2 इंटू 6, 2 6 जार 12, 12 सेंटीमीटर। तो मैंने वही लिखा 12 सेंटीमीटर। बाद में एरिया क्या है? एरिया फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ 4, ब्रेथ 2। सो 4 2 जार 8, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिर 6 नंबर, तो फिर ये जो शेप दिया गया शेप का एरिया, इस शेप का लेंथ कितना ब्रेथ कितना पहले काउंट करके लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6। तो लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है? 1 2 2 सेंटीमीटर। तो ये साइड भी 2 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या मिला आपको? द लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू इच अदर। ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। ये कौन सा फिगर है? दैट इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है? 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ कितना है? 6, ब्रेथ कितना है? 2। तो लिखा लिए 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो दिस 2, लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर, 6 प्लस 2, देन 2 6 प्लस 2 8, 2 इंटू 8 दैट्स इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो मैंने वही लिखा 16 सेंटीमीटर। बाद में एरिया फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? 6, ब्रेथ कितना है? 2। 6 2 जार 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन 7 नंबर, तो पहले शेप का लेंथ और ब्रेथ काउंट करके लिखते हैं। 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर। सो ब्रेथ 1 2 3, 3 सेंटीमीटर। सो इस साइड 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर, 1 2 3, 3 सेंटीमीटर। तो ये जो शेप में लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू इच अदर। तो ये कौन सा टाइप का शेप है? एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है? 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो लेंथ कितना है? 4, ब्रेथ कितना है? 3। सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 लेंथ कितना है? 4, ब्रेथ कितना है? 3। सो 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 7, 2 7 जार 14 सेंटीमीटर। तो मैंने वही लिखा 14 सेंटीमीटर। बाद में एरिया फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? 4, ब्रेथ कितना है? 3। 4 3 जार 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन 8 नंबर, तो सबसे पहले ये जो शेप का लेंथ और ब्रेथ काउंट करके लिखते हैं।
1 2 3 4 5 कितना है 5 सेंटीमीटर। 1 2 3 ये कितना है ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 5 सेंटीमीटर और ये कितना है 1 2 3। तो फिर ये जो शेप में द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, दैट मीन्स इट इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 3 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सो 2 होल इंटू लेंथ 5 प्लस ब्रेथ 3, दिस 2 इंटू 5 प्लस 3 दैट इज कॉल्ड 8, दैट इज कॉल्ड 2 8 जार 16 सेंटीमीटर। तो मैंने वही लिखा 16 सेंटीमीटर। बाद में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 3 सेंटीमीटर, 5 3 जार 15 15 स्क्वायर सेंटीमीटर।